दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि बसपा की लोकसभा चुनाव में हार हुई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई बसपा सुप्रीमो मायावती और दिया है ये बड़ा बयान। आखिर क्या कहा है? मायावती ने कहा, इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे, ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। जनादेश सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मायावती ने कहा, इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए। अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे, ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। बसपा ने जारी किया प्रेस नोट। चुनाव में हार के बाद मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुआ आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद चुनाव परिणाम के साथ अपने समापन पर है। जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। मायावती ने आगे कहा, ऐसा न होने पर लोकसभा का यह चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। विशेषकर गरीब तबकों व अन्य मेहनतकश लोगों के चुनावी उत्साह में भी काफ़ी कुछ फर्क पड़ने के कारण उम्मीद के विपरीत वोट प्रतिशत भी काफ़ी प्रभावित हुआ, जो चिंता का प्रमुख कारण बना रहा और यह लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र व आमजन के व्यापक हित के मद्देनज़र आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इस खास परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ व ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही, खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और जब लोकसभा चुनाव का जो भी जैसा भी नतीजा आया वह लोगों के सामने है, उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान व देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है कि यह चुनाव परिणाम आया उसका आगे उन सबके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है तथा उनका अपना भविष्य कितना शांत व सुरक्षित रह पाएगा। मायावती ने कहा कि बसपा करेगी सही विश्लेषण। इसके अलावा इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरी देश की निगाहें टिकी हुई थीं और यहाँ भी जो परिणाम सामने आया वह भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा तो उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।